आप सभी को नमस्कार। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, सेठ मुरलीधर बांसीका राजकीय कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो ये वीडियो है वो बीएचएससी पार्ट सेकंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस से संबंधित है, ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर से। ये जो प्रश्न पत्र है ह्यूमन डेवलपमेंट का, इसमें स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं सेकेंड ईयर में आपकी जो थ्योरी में एक यूनिट जो है वो पूरी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड है, अर्थात ECCE से, जिसका हमने अभी तक पूरा अध्ययन जो है उस यूनिट का कर लिया है। आज उसी से संबंधित जो हमारा एक प्रैक्टिकल है उसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। जैसे कि आप डिस्प्ले में भी देख रहे हैं, हमें जो है एक हमारा प्रैक्टिकल है, हमारे 4 या 5 जो है प्रैक्टिकल हैं। उसमें से एक जो प्रैक्टिकल है हमारा, वो हमें पूर्व विद्यालय जो बालक है उनके लिए लिटरेचर बुक जो है वो तैयार करना है। वो प्रैक्टिकल तो कुछ इस प्रकार है कि हमें एक लिटरेचर बुक, एक पोएम बुक और साथ ही जो है क्रिएटिव एल्बम जो है वो जो प्री स्कूलर्स है उनके लिए तैयार करना है। प्री स्कूलर्स जैसे हमने पढ़ चुके हैं कि 3 to 6 ईयर्स की जो एज है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। उन बच्चों के लिए जो है वो हमें इसमें बच्चों के लिए ये क्रिएटिव एल्बम, पिक्चर बुक और चिल्ड्रंस लिटरेचर बुक जो है वो तैयार करना है। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करते हैं लिटरेचर बुक जो है उसके संबंध में बात करते हैं। तो लिटरेचर बुक में हम एक तो पोएम बुक तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए, और एक जो है हम तैयार कर सकते हैं क्रिएटिव एल्बम, या साथ में जो है वो हम स्टोरी बुक जो है वो तैयार कर सकते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले में वो एक पोएम बुक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें बच्चों के लिए पोएम बुक तैयार करनी है तो हम किस प्रकार से करें। आप सभी स्टूडेंट्स जो है वो अभी घर पर हैं, तो घर पर जो है आप इस तरह का जो प्रायोगिक कार्य जो है वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत होगी, थोड़ी सी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होगी, और आप अच्छे से जो है वो इन प्री स्कूलर्स के लिए लिटरेचर बुक जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें क्या ध्यान रखना है और किस प्रकार से जो है ये बुक तैयार करनी है। तो ये बुक तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो शीट की आवश्यकता पड़ेगी। जो आपकी ड्राइंग शीट्स होती हैं उन पर आप ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो ध्यान रखें कि वो चाहे सफ़ेद कलर की लें या कलरफुल लें। हम थोड़ा सा मोटे साइज़ में वो शीट लें, ताकि क्या होगा कि जब भी हम कोई ड्राइंग करेंगे या उस पर कुछ पेस्ट करेंगे तो वो आसानी से जो है वो उस पर चिपक पाएगी, और दूसरे साइड जो है वो उस दिखेगी भी नहीं तो होता क्या है कि हम लोग बहुत पतली सी शीट जो है वो यूज़ कर लेते हैं, और फिर वो हम कितनी भी मेहनत करें तो वो डिस्प्ले जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है। दूसरी बात जो हम ध्यान रखेंगे कि हमें जो है एक स्टैंडर्ड साइज़ जो है उसका लेना है। बहुत हमें छोटा भी नहीं लेना है बुक, बहुत छोटी, और ना ही कोई बहुत बड़ी हमें जो साइज़ लेना है। आपने जो आमतौर पर देखा है कि बच्चों की जो पोएम बुक होती है उस तरह के साइज़ हमें लेना है उसका। बहुत छोटी नोटबुक भी नहीं है, एक स्टैंडर्ड साइज़ की जो नोटबुक होती है उसके साइज़ का हमें उसको लेना है। सबसे पहले आप शीट्स जो है वो कट कर लें, उस साइज़ में जो है इक्वल शीट्स काट लें। उसके बाद जो है सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम उसकी बाउंड्री बना लें। जैसे कि आप ये जो मैं आपको एक पोएम बुक का जो आपको कवर डिस्प्ले हो रहा है इस पर स्लाइड पर, उसमें आपने देखा है कि यहाँ पर जो है बाउंड्री बनाने के लिए टेप का यूज़ किया है। सेलो टेप्स जो आजकल कलरफुल आती हैं, कार्टून्स बनी हुई भी आती हैं, तो उस तरह की आप उसको शीट को सेलो टेप उसके चारों तरफ लगा देते हैं। तो क्या होता है कि एक तो पेज मुड़ने में आसानी हो जाती है, दूसरी बात जो है वो फटते भी नहीं है, क्योंकि हमें बच्चों को ध्यान में रखकर बनाना है। तो हमें कोई भी इस तरह की एक तो मटेरियल को यूज़ नहीं करना है जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो, साथ ही पन्ने वगैरह जो हैं उनको ढंग से जो है चिपकाकर इस तरह के यूज़ करना है, ताकि बच्चे उसको आरामदायक स्थिति में जो है उसका प्रयोग कर सकें। दूसरी जो बात हमें इसमें ध्यान में रखना है
कि हमें रंगों का ध्यान रखना है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि बच्चे जो है चित्रों से और कलर से जो है बहुत आकर्षित होते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कलरफुल जो है वो हमें शीट्स और जो चित्र बनाने हैं उनके लिए अच्छे कलर का यूज़ करना है। चटक कलर होंगे तो वो बच्चों को आकर्षित करेंगे। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि जो चीज़ हम बता रहे हैं अपने चित्र में, कविता में या कहानी में, तो उसको उसी कलर में यूज़ करें। नहीं तो क्या होगा, बच्चे जो है कंफ्यूज होंगे। यदि हम पत्तियां बता रहे हैं तो हरे में कलर में पेड़ की जो शाखा बता रहे हैं, जैसे अभी आप इसमें देख रहे हैं डिस्प्ले में, तो वो ब्राउन जो होती है उसी तरह का। तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो है वो यथार्थ रूप में या जो नेचुरल है उसी का अध्ययन करेंगे। कोई कन्फ्यूज़न जो है उनके माइंड में जो है वो क्रिएट नहीं होगा। दूसरी जो हमें बात ध्यान रखनी है कि बहुत स्पष्ट जो है वो हमारी लिखने में हमें बहुत अच्छे से जो है वो सुंदर राइटिंग में काम करना है। यदि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो हम उसके लिए जो हमारे आते हैं कट जो बने हुए वर्ड्स वाले जो, उनका आप इस यूज़ कर सकते हैं। उनको रखकर जो हम शब्द बना लेते हैं उसका प्रयोग जो है वो आप इसमें कर सकते हैं, ताकि जो है आप आसानी से जो है वो अच्छी राइटिंग में उसको लिख सकें। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान जो है विशेषकर रखनी है। तीसरी जो एक मुख्य बात है कि हमें बच्चों के लिए हम पोएम का सिलेक्शन कैसे करें। तो हम अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश की लिख सकते हैं, हम हिंदी में भी जो है वो कविताओं का चयन कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें हम कि बहुत जो आमतौर पर जो चर्चित हैं, जो छोटे छोटे बच्चे 2-2.5 वर्ष से ही गुनगुनाने लगते हैं, उन कविताओं को हम इस हमारे कलेक्शन में ना लिखें, क्योंकि वो तो सब पेरेंट्स को भी याद होती है, पेरेंट्स भी लर्न करा देते हैं। तो हम कुछ नई कविताओं का कलेक्शन करें, नई पोएम्स का कलेक्शन करें और फिर जो है वो अपनी ये लिटरेचर बुक जो है वो हम बनाएं। ये तो हुई बात कि कैसे हमें कलर्स का यूज़ करना है, किस तरीके से जो है वो हमें कविताओं का चयन करना है। हम सभी जानते हैं कि जो कविता या कहानी जो होती हैं वो बच्चे की जो है वो एक तरह से हम कहें कि भाषा विकास के लिए उपयुक्त मानी गई है। भाषा विकास के लिए जो है वो एक तो लिसनिंग स्किल का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, लिसनिंग जो सुनने की कला है। दूसरा है बच्चा बोल अच्छा पाए, स्पीकिंग जो स्किल होती है। और तीसरा होता है रीडिंग स्किल। तो यहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, हम देखते हैं कि उनको हम कविताएं जो है वो याद करवाते हैं, बोलते हैं और बच्चा जो है वो याद कर लेता है। मतलब हमने कहीं ना कहीं हम उसकी लिसनिंग जो स्किल है उसको डेवलप कर रहे हैं। दूसरी जो बात होती है कि हम उसकी राइटिंग स्किल जो है तो वो तो बच्चे में धीरे धीरे बच्चा जो है शब्द ज्ञान करेगा, फिर मात्राओं का ज्ञान करेगा, फिर वाक्य निर्माण करेगा, फिर धीरे धीरे वो लिखना शुरू करता है, वाक्य तक पहुंचता है, शब्द एक एक वर्ण लिखकर और वाक्य तक पहुंचता है। इसी तरह हम कहें कि पढ़ने वाली जो बातें, पढ़ने की भी जो प्रक्रिया धीरे धीरे जो है उसमें विकसित होती है, जैसे वो विद्यालय जाना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पर जब बच्चे के सामने कविता की जो एक बुक आती है या कहानी की बुक आती है तो बच्चा जो है वो बहुत आसानी से जो है उसको चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। तो बहुत सारी बातों को वो या कई सारे कॉन्सेप्ट जो है वो चित्रों के माध्यम से और कविता के माध्यम से बच्चा जो है वो सीख जाता है। तो हम कोशिश करें कि ये जो बच्चों के लिए हम बुक बना रहे हैं तो उसमें हम अच्छी सी कलरफुल जो है चित्रों का प्रयोग करें। साथ ही कुछ जो है वो ऐसे कॉन्सेप्ट लें उन कविताओं में जो एक तो मोरल वैल्यूज़ से रिलेटेड हो, बच्चे को कोई ना कोई नैतिक शिक्षा देने वाले हों। साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे हम रंग से संबंधित कोई कविता ले रहे हैं तो रंगों का ज्ञान होगा, फल से संबंधित कोई कविता ले रहे हैं तो फलों का ज्ञान होगा, मौसम से संबंधित ले रहे हैं तो मौसम का ज्ञान होगा। तो ऐसे जो है हम दिशाओं से संबंधित ले रहे हैं तो बच्चे को जो है वो दिशा का ज्ञान होगा। तो कुछ भी इस तरह की हम प्रयोग जो कविताओं का चयन करें तो इस तरह की कविताओं का चयन करोगा तो एक तो हमारा 2 चीज़ें जो हैं उससे हम प्राप्त कर सकते हैं बच्चों से। एक तो उनका भाषा विकास तो अच्छा होगा ही, साथ ही जो है उनका इस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा जो हम कविताओं के माध्यम से उनमें विकसित कर सकते हैं।
ये तो वही हमने देखा कि कविता जो है। अब मैं यहाँ पर जो है आपको कुछ ये जो हमारी बुक बनी हुई है पोएम बुक, उसमें मैं कुछ बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से हमें स्पष्ट राइटिंग में लिखते हुए और किस तरीके से जो है कविताएं हम बना सकते हैं और किस तरह हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं जो इसका फ्रंट पेज है, तो हमने देख लिया कवर पृष्ठ जो था उसके आगे का जो है वो पेज है। इसके एक तरफ जो है हम इंडेक्स बना सकते हैं, जो हमारी कविताएं जो है हम उस इंडेक्स में लिख सकते हैं। ये आपने देखा है ड्राइंग के माध्यम से जो है वो बनाया गया है ये। इसके साथ अब हम देखें कि ये जैसे बनाया गया, इसमें भी जो है वो ड्राइंग की गई है। अब आप ये जो देख रहे हैं इसमें कि एक तरफ जो है वो लिखा हुआ है बहुत ही स्पष्ट और बहुत एक अच्छे तरीके से जो है वो लिखा गया है। दूसरा जो आप चित्र बना हुआ देख रहे हैं, ये सिर्फ चित्र उसी शीट पे ड्रॉ किया हुआ नहीं है, बल्कि ये अलग शीट पे बना हुआ चित्र है और उसको नीचे जो है वो पतला वाला जो स्पंज होता है, आपने देखा है जो पैकिंग वगैरह में हम जब रेडीमेड कपड़े लाते हैं तो उसमें जैसे शर्ट की पैकिंग हमने खोली तो उसमें जो है पतला सा स्पंज जो है वो लगा होता है। तो उस स्पंज को जो है वो इस चित्र को बनाकर कटिंग करके और एक स्पंज भी उसी साइज़ का काट के उस चित्र के नीचे लगाया है और फिर इस बुक पे जो है उसको चिपकाया है। तो उससे क्या हुआ कि वो चित्र जो है वो उभर कर जो है वो आ रहा है और बहुत आकर्षक जो है वो लग रहा है। तो ये एक तरीका हुआ कि हम जो है वो इस प्रकार से जो है चित्र जो है वो लगा सकते हैं कि हम बजाय उसी हमारी बुकलेट पे ड्रॉ करने के हम अलग शीट पर उसको ड्रॉ करके और इस पर पेस्ट करें। साथ ही हम जो है वो उसको, जैसे ये फ्लावर बना हुआ है आप देख रहे हैं, इस फ्लावर में भी ये जो फ्लावर बना है ये एक तरह से 3D इफ़ेक्ट दे रहा है। ऊपर से जो है वो उभरा हुआ हमें दिखाई देगा, क्योंकि हमने इसके नीचे जो है वो चिपकाने से पहले इसके नीचे जो है वो एक पतली जो स्पंज है उसको लगा रखा है। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से हम बच्चों के लिए, ये तो एक आइडिया मैंने आपको दिया है, ऐसे ही आप डिफरेंट आइडियाज़ लेकर जो है वो बच्चों के लिए अच्छी पोएम का जो है वो कलेक्शन कर सकते हैं। ये मैंने इस जो स्लाइड में आपको 2 पेज जो है वो एक साथ दिख रहे हैं, तो उसमें आपको दिख रहा है कि किस तरीके से जो है वो जॉइंट करा हुआ है। जैसे हम एक बुकलेट हमारी बनी हुई होती है उसी तरीके से जो है इसको जॉइंट किया हुआ है। और साइड में आप जो देख रहे हैं ब्लैक कलर का वो सेलो टेप्स लगी हुई हैं, जो कलरफुल मैंने हमने बात की कि जो सेलो टेप आती है वो लगी हुई है। ये जो आप पेड़ पर जो पक्षी बैठे हुए दिख रहे हैं ये वो नीचे से स्पंज लगा हुआ है इनमें भी, और फिर उसको जो है वो चिपकाया गया है इसमें। तो ये जब आप बुक में देखते हैं तो बहुत उभरे हुए और बहुत ही आकर्षक जो है वो पूरी बुक जो है वो आपको दिखाई देगी। ये देखिए आगे और किस तरीके से सुंदर तरीके से जो है हम बच्चों के लिए इस तरह की पोएम बुक जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं कि स्टोरी बुक जो है वो बच्चों के लिए किस तरीके से तैयार करें। ये तो लिटरेचर बुक थी, स्टोरी बुक जो है वो भी हम इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ भी हमें स्टोरी में ध्यान रखना है कि स्टोरी में चित्र ज़्यादा हों बजाय इसके कि लिखा हुआ, क्योंकि पढ़ना तो बच्चे को जो है वो लेट आता है, लेकिन बच्चा चित्रों को देखना पसंद करता है और चित्रों के माध्यम से ही अपनी, कई बार मनगढ़ंत उसे पढ़ना नहीं आता तो भी अपने मन से जो है वो कहानियाँ चित्रों के माध्यम से कहता रहता है वो। तो हमें ध्यान रखना है स्टोरी बुक में कि हमें लिखना जो है वो कम है और हमें चित्र जो है वो आकर्षक चित्र जो है वो बनाने हैं इसमें। ये इस तरीके से जो है वो आप बना सकते हैं। ये तो मैंने एक आपको आइडिया सिर्फ दिया है, इस तरीके से आप कोई भी और जो है वो तैयार कर सकते हैं स्टोरी बुक। और कोई आइडिया जो है आपके दिमाग में है उनको हम अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से जो है उनका यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में देखा कि हमने ये किस तरीके से हम बच्चों के लिए लिटरेचर बुक जो है वो तैयार कर सकते हैं। और अभी आप सब लोग जो है घर में हैं तो अपनी अच्छी क्रिएटिविटी से अच्छी पोएम और स्टोरी का कलेक्शन करके आप सभी स्टूडेंट्स को जो है एक एक बुक तैयार करनी है। चाहे तो आप पोएम बुक तैयार करें या स्टोरी बुक तैयार करें। मिनिमम जो है हमें 5 पोएम जो है, अपनी पोएम बुक लेते हैं तो उसमें हमें 5 पोएम जो है उसमें लेना है। स्टोरी बुक मिनिमम कह रही हूँ कि कम से कम, आप और ज़्यादा लेते हैं उसमें तो और अच्छा है, लेकिन 5 तो कम से कम हमें उसे बुक में हमें बनानी है पोएम।
स्टोरी जो है वो यदि हमारी लंबी है तो 2 स्टोरी ही हमारे लिए काफ़ी है। यदि छोटी छोटी स्टोरी है तो हम उसमें भी जो है 4 या 5 स्टोरी जो है वो लेंगे, लेकिन बस ध्यान ये रखें हम कि हमें जो है स्टोरी बुक में लिखना कम है और चित्र जो है वो उनका प्रयोग करना है, बहुत ही आकर्षक तरीके से जो है उनको बनाना है, ताकि हम सभी जानते हैं कि बच्चे, आपने भी बचपन में देखा होगा कि जब भी कोई बुक आपके हाथ में आती थी आप उसके पहले पढ़ना नहीं आता, आपने देखा होगा छोटे बच्चे को वो पन्ने पलटने लगता है और चित्र देखकर एक अलग ही अनुभूति जो है वो करता है। तो हमें बच्चे के उसी इमोशंस को निकालने के लिए, उसकी भाषा को ज्ञान कराने के लिए हमारा ये जो प्रैक्टिकल है, तो आशा है आपको ये जो है समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको ये अपना प्रैक्टिकल कार्य जो है वो तैयार करना है। कोई भी एक बुक जो है वो आप घर बैठकर जो है वो अभी आसानी से तैयारी करें। आप इसमें स्वतंत्र हैं, अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करें। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारी जो लिखावट हो वो स्पष्ट हो, थोड़े बड़े अक्षरों में हो, रंग जो है वो अच्छे हों, और साथ ही हमें कोई भी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है जो बच्चों के लिए जो है वह नुकसानदायक हो। जैसे हमने कोई चीज़ पेस्ट कर दी, मोती पेस्ट कर दिए इसके ऊपर या कुछ लगा दिया, तो जो बच्चा आसानी से निकाल कर मुँह में ले ले, इस तरह की हमें कोई भी इसमें जो है वो प्रयोग नहीं करना है। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा प्रैक्टिकल क्लास से संबंधित था। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और आप सभी जो है वो इसका बनाएंगे और मुझे रिपोर्ट भी करेंगे। धन्यवाद।